एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली सीजीएल की आंसर की आउट हो गई है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल अबाउट माय स्कोर। मेरा सीजीएल मेंस में क्या स्कोर रहा। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब मैं अपना स्कोर डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट देन आई थॉट कि मैं जब आपको अपने अटेम्प्ट्स बता चुकी हूँ, एग्जाम का रिव्यू बता चुकी हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता चुकी हूँ, सो आई थॉट कि यू गाइज डिजर्व टू नो दिस एज वेल। पीपल वर आस्किंग मी कि क्या स्कोर रहा। इवन इंस्टा में भी बहुत लोगों ने डीएम करके पूछा कि क्या स्कोर रहा, कैसा रहा सीजीएल। सो आई फील दैट आई शुड मेक दिस वीडियो। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था उस वीडियो में कि कंप्यूटर की वजह से बहुत लोगों की हालत ख़राब होने वाली है इस साल सीजीएल में, तो वैसा ही कुछ रिजल्ट रहा है सभी का, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम लेवल का आ चुका था एग्जाम में। कंप्यूटर तो इस बार पूरा तुक्के वाला बेस था कि जिसके तुक्के सही लग गए उसका कंप्यूटर क्वालिफाई हो गया, जिसके तुक्के सही नहीं लगे वो बेचारे रह गए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। मैं आपको सेक्शन वाइज स्कोर बताती हूँ। सो मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे 23 क्वेश्चन, जिसमें से मेरा एक रॉन्ग है एंड 22 क्वेश्चन आर राइट। और मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे 28 क्वेश्चन एंड मेरे 28 के 28 क्वेश्चन सही है। मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब मैंने देखा कि मेरे 28 के 28 क्वेश्चन सही थे तो आई वॉज सो हैप्पी। मैथ्स में आई नो मैं ज़्यादा बेटर कर सकती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैथ्स मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड और वैसे आया था, तो मेरे को फॉर्मूलेज वगैरह उतना अच्छे से याद थे भी नहीं, तो इस वजह से मेरा मैथ्स थोड़ा बुरा हुआ था। एंड टाइम का भी इशू था, टाइम मेरे पास लास्ट में बचा ही नहीं था तो कि मैं मैथ्स में ट्राई करूँ और क्वेश्चंस करने का। तो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन में मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 43 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 37 क्वेश्चन राइट है। मतलब एक्यूरेसी का थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा पंगा हो गया कि अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन मैं ना ही अटेम्प्ट करती तो उनकी वजह से मार्क्स काफ़ी डाउन हो गए। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे बुरा लगा कि इंग्लिश में मेरा और मैं बेटर कर सकती थी। उसके बाद बात आती है जीके की। तो जीके में मैंने अटेम्प्ट किए थे 16 क्वेश्चंस। वो 16 मतलब मैं ऐसे थी कि इन क्वेश्चंस में मैं श्योर हूँ कि ये सही होंगे, मतलब या मैंने पढ़े हैं या मैं ऐसे एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में से एक कर सकती हूँ तो चांस ले सकती हूँ। वो बिल्कुल 16 वैसे क्वेश्चन थे। तो जीके में मैं श्योर थी कि ज़्यादा रॉन्ग मेरे होंगे नहीं, मतलब एक्यूरेसी ठीक ठीक आ जाएगी। एंड जीके में मेरे 16 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन राइट थे एंड 3 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो जीके में मेरे लिए 13 क्वेश्चन ठीक होना भी ठीक है। अच्छा, मैं सेटिस्फाइड थी कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट अब आती है बात उस सब्जेक्ट की जो मेन दिक्कत दे रहा है इस बार सभी एस्पिरेंट्स को, वो है कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा कंप्यूटर अच्छा नहीं हुआ है। मतलब मैं इस बार घर पे भी ज़्यादा होप्स नहीं देना चाहती थी किसी को ना। मैंने कोई भी मेरे से पूछता था एग्जाम कैसा हो तो मैंने सबको यही कहा था कि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा कंप्यूटर अच्छा नहीं हुआ है। मैंने लिटरली कंप्यूटर में तुक्के मारे क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता था। हार्डली एक दो क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर मुझे पता थे, बट बाकी तो मैंने ऐसे तुक्के मारे कि चलो अब अटेम्प्ट करना है, क्वालिफाई करना है तो कर दो। बट फिर भी मेरे को लगता है कि मैंने गलती ये कर ली कंप्यूटर में कि ज़्यादा ही अगर मैं थोड़ा चांस ले लेती तो शायद मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर पाती, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 7 ठीक है और 7 गलत है। तो आई थिंक कि अगर मैं वो 7 गलत क्वेश्चन ना करती तो मेरी कंप्यूटर में कट ऑफ क्वालिफाई हो जाती। बट मैंने वो उस टाइम प्रेशर में आके और स्ट्रेस ले लेके ना वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी अटेम्प्ट कर दिए इस चक्कर में कि मतलब मेरे माइंड में यही फियर था कि शिट कंप्यूटर इतना टफ आ गया, अब कंप्यूटर नहीं हुआ तो क्या। तो इस चक्कर में मैंने बहुत स्ट्रेस लेके बहुत क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट कर लिए, जो कि आई फील मैंने इस साल के सीजीएल में गलती की है। एंड उस वजह से मेरे कंप्यूटर में मार्क्स 14 बन रहे हैं। बट आई एम स्टिल नॉट लूजिंग होप, क्योंकि अभी एक सर ने भी वीडियो डाला था जो कह रहे थे कि कंप्यूटर में सबको शायद 6-7 बोनस मार्क्स बन सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के 2 आंसर्स है। तो अगर वो बात सही हुई एंड 6-7 मार्क्स बोनस मिल गए सब स्टूडेंट्स को तो शायद कंप्यूटर क्वालिफाई हो जाए। सो आई एम स्टिल होपिंग कि मैं पॉजिटिव साइड में देखूं रिजल्ट के। आई डोंट वांट कि मैं अभी ये सोचूं कि नहीं नहीं होगा अब तो ये तो वो चीज़ तो मतलब आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। मैं फिर एंड मोमेंट तक पॉजिटिव रहती हूँ कि नहीं शायद हो जाए, शायद शायद, मतलब मेरी दुनिया पूरी शायद पे टिकी है। एंड दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जिनको लग रहा है अभी, जो अभी भी मतलब सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है अच्छे मार्क्स नहीं आए या कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मतलब ठीक है, अब हमने स्कोर कार्ड देख लिया है, हमने इतने टाइम वेट करा मेंस के बाद कि हम स्कोर कार्ड का वेट कर रहे थे, तो अब फाइनल रिजल्ट का भी वेट करते हैं
क्या पता कुछ कुछ अच्छा हो जाए। माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम क्वाइट हैप्पी मेरे इस साल की परफॉर्मेंस से, क्योंकि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से इस साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए, या जिनके मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, तो माई मैसेज फॉर दैम इज़ के 2026 के सीजीएल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। माइंड में बस ये चीज़ रखो कि अब आपको इस साल के लिए और डबल मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट ईयर से। मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था, तो जब वो नहीं हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से सेम चीज़ें पढ़ूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें तो मेरे को पहले भी आती थी, वो चीज़ें तो मैं पिछले साल भी कर चुकी हूँ। चेंज माई स्ट्रैटेजी, और मैंने देखा कि लास्ट ईयर के मेंस में मेरे कौन से सब्जेक्ट्स वीक थे, किन चीज़ों में मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने इस साल उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था। लास्ट ईयर मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही, मतलब लास्ट ईयर तो मेरे रॉन्ग अटेम्प्ट्स काफ़ी होंगे, एंड आई वर्कड ऑन दैट, एंड इस साल मेरे सिर्फ 9-10 क्वेश्चन रॉन्ग है। लास्ट ईयर मेरा क्या था, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, और लास्ट ईयर मेरे से मैथ्स में अटेम्प्टेशन इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, तो इस साल मैंने मैथ्स में भी काफ़ी ध्यान दिया था। इस साल मैंने एडवांस मैथ्स अच्छे से की थी। इस साल मैंने ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D ज्योमेट्री, ये सब कुछ प्रॉपर अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़े थे। सो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू ऑल के ये सोचो कि अब इस साल आपको पिछले साल से डबल मेहनत करनी है। बस आपको उन सब्जेक्ट्स को तो छोड़ दो जो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग है, या इनमें मैं अच्छा कर लेती हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स को छोड़ दो। बट जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आप वीक हो, जो इसमें आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, रादर उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। इस साल मेरी तो सीजीएल की स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि इस साल मैंने इंग्लिश में उतना भी, लास्ट ईयर से तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हुई है मेरी इंग्लिश में इस साल। स्टिल आई वांट कि 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो 43 के 43 क्वेश्चन ही राइट हो, एक भी रॉन्ग क्वेश्चन ना जाए, तो वो मेरा गोल रहने वाला है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश एंड मैथ्स दिस ईयर, मैथ्स एज वेल, क्योंकि मैथ्स में भी थोड़ी बहुत स्पीड इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पीड होगी तभी आप वो 1 आवर के टाइम पीरियड में मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दोज जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है एंड प्लस कंप्यूटर क्वालिफाई है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। आई नो इस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत प्रेशर रहता है, ये जो टाइम पीरियड होता है ना एग्जाम के बाद का और रिजल्ट के पहले के बीच का, आई नो इसमें बहुत दिमाग खराब होता है। हम डेली चेक करते हैं रिजल्ट आया कि नहीं, हम डेली चेक करते हैं क्या अपडेट है। लाइफ भी वैसे ट्रैक पे नहीं होती है कि अब क्या नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें, तो आई नो ये काफ़ी टफ फेज होता है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस। सो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस। अब जो होना होगा हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तब तक अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से, अपना टाइम अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करो, सोचो ही मतलब रिजल्ट के बारे में, और पॉजिटिव रहो एंड होप फॉर द बेस्ट। Rest is up to God and up to SSC chairman. That's it for this video. I'll meet you guys soon. Till then, stay safe, stay happy, stay healthy. If you like this video, so please don't forget to subscribe to my channel.